हेलो एवरीवन, दिस इज़ सी अश्वनी पुरोहित। कल कोल इंडिया एमटी का रिज़ल्ट आया। सबको सबसे पहले बधाइयाँ जिसको शॉर्टलिस्ट हुआ है, जिसका इंटरव्यू के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी, सर इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन की जाए। तो मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स इंटरव्यू के बताने जा रहा हूँ कि पीएसयू के इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं। एक तो वेटेज सबसे कम है, 10 नंबर का वेटेज है। तो आपको यहाँ बहुत कन्वीनियंट रहेगा कोई भी फॉल प्ले होने का, कि कई लोगों को लगता है कि हम बायस हो सकते हैं या इंटरव्यू बायस होते हैं। तो नहीं हो सकते इंटरव्यू बायस पीएसयू की, क्योंकि सिर्फ अराउंड 5% का वेटेज है इंटरव्यू में। जिसके रिटर्न में ज़्यादा मार्क्स होंगे वो फॉर श्योर क्लियर करेगा। दूसरी बात, अब कई स्टूडेंट्स का था सर मेरे कट ऑफ के बराबर मार्क्स है तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा। उनको एक चीज़ समझाता हूँ, कट ऑफ का मतलब होता है जो सबसे लास्ट कैंडिडेट होता है उसके मार्क्स होते हैं वो वाले। और इंटरव्यू 10 मार्क्स का होता है, उसमें आप ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकते मार्क्स को अपने, कि सबको अमूमन 6-7 नंबर मिल जाते हैं। तो आप 1-2 मार्क्स 3 मार्क्स से क्या गैप क्रिएट करेंगे। तो आपको पहले से अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या लेके जाना है। जिसके कट ऑफ से 4 से 5 नंबर ज़्यादा हैं, मेरे ओपिनियन में उसका सिलेक्शन फॉर श्योर हो जाएगा। क्योंकि कट ऑफ से 4-5 नंबर ज़्यादा है, इंटरव्यू में बैठेगा तो इंटरव्यू में 6-7 लेके आ जाएगा। तो कोई दूसरा ही बंदा होगा फुल आउट ऑफ फुल भी लेके आ जाएगा, तो भी वो 2 मार्क्स से आगे रहेगा दूसरा वाला बंदा, तो उसका क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं बात कि इंटरव्यू में सर क्या पूछा जाता है। कोल इंडिया के इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एक तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एनुअल रिपोर्ट पढ़ो कोल इंडिया की। कोल इंडिया की साइट पे जाके देखो, एनुअल रिपोर्ट पढ़ो। स्टॉक मार्केट में उसके शेयर के प्राइसेस देखो। देखो फॉल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, राइज हो रहा तो क्यों हो रहा है, उसकी न्यूज़ देखो कोल इंडिया की। पिछले 2-3 महीने की पूरी न्यूज़ देखो, जब से ये लॉकडाउन हुआ है क्या इम्पैक्ट पड़ा है कोल इंडिया के ऊपर। ये लॉकडाउन पीरियड में क्या कोल की सप्लाई कम आई या डिमांड कम हुई, पावर प्लांट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कोल लिंकेज स्कीम होती है, कोल लिंकेज स्कीम आप कोल इंडिया की साइट से देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम होती है, क्योंकि ये बाद में लाई गई थी लिंकेज स्कीम फॉर बेनिफिट ऑफ पावर प्लांट्स। वो आप पढ़ेंगे उसके बारे में आपको मिल जाएगा। न्यूज़ आपको देखना है, एनुअल रिपोर्ट आपको देखना है, आपको लिंकेज स्कीम के बारे में पढ़ना है। कॉमर्शियल माइनिंग ये जो हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल, इसके प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है। जीएसटी के इम्पैक्ट क्या है कोल के ऊपर, कोल इंडिया के ऊपर, ये चीज़ आपको देखना है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं क्या प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए। वैसे प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा कोल इंडिया का, फिर भी क्या रूमर फैले रहते हैं मार्केट में, तो वो उन पे आपके व्यू ले सकते हैं कि आपका क्या व्यू है। खैर इतना हाई लेवल नहीं जाएगा इंटरव्यू, इतना सफिशिएंट होता है, इतना बेसिक लेवल ही पूछते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 5 मार्क्स का 5% का वेटेज है, तो इतना ही पूछेंगे। प्लस जो सबसे बड़ी चीज़ पूछते हैं वो इंटरव्यू में, क्या आप लोकेशन के लिए रेडी हैं। जो लोकेशंस वो लोग देते हैं, कि सबसे पहला यही होता है कि हम कहीं पोस्टिंग करेंगे तो आप रेडी उस पोस्टिंग को लेने के लिए। मेजरली बच्चे वहाँ डर जाते हैं, कई लोग वो थोड़ा डराते भी हैं कि रिमोट लोकेशन मिलेगा ये मिलेगा। तो कई लोग वहाँ बोलते हैं नहीं नहीं हमें तो यही सिटी चाहिए है, तो हम तो यहीं करेंगे काम, वरना नहीं करेंगे। तो अगर आप नहीं करना चाहते, बाकी आपको पहले से माइंड मेकअप है कि आपको नहीं करनी जॉब, तो आप ऐसा आंसर दे दो। अगर आपको लगता है मुझे जॉब चाहिए है तो चाहिए है, तो उनको उनको सिर्फ एक ही रिप्लाई देना कि सर मैं तो जॉब करने आया हूँ, कहीं भी करूँ, मैं तो काम करना चाहता हूँ, इसलिए फॉर्म भरा था। बस इतना बोल देना, आई एम सुइटेबल विथ एवरी लोकेशन। इतना बोलने से आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। उसके जब इंटरव्यू के बाद जो होता है प्रोसीजर, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी उसमें आईआईसीएम रांची में इनका मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ आपकी ट्रेनिंग होती है 1 महीने की करीब। और आपको ऑप्शन भी दिए जाते हैं, आपको 4 शायद ऑप्शन दिए जाते हैं कौन सी सब्सिडरी में जाना चाहते हैं। कोल इंडिया की सब्सिडरीज हैं ईसीएल, एनसीएल, बीसीसीएल, एसईसीएल, डब्ल्यूसीएल, सीसीएल, सीएमपीडीआईएल। तो आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपको बिल्कुल प्रॉपर ऑप्शन दिए जाएंगे। उसके बाद आपको देखा जाएगा कहाँ आपको फिट कर सकते हैं हम। तो यही बेसिक चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखना। लास्ट फिर से बताता हूँ, एनुअल रिपोर्ट ज़रूर पढ़ना। क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से इंडिया से एप्लीकेबल होते हैं कोल इंडिया के ऊपर, बिल्कुल परफेक्टली चीज़ों को देखना है। क्या प्रॉफिट एंड लॉस की क्या चीज़ आ रही है वो चीज़ पूरा एनालिसिस करके रखना, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट में जो इंडिया से एप्लीकेबल हो रहा है वही चीज़ें जनरली पूछी जाती हैं। न्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है, शेयर प्राइसेस वगैरह देख लीजिएगा। लोकेशन के लिए मैंने बता ही दिया, लिंकेज स्कीम के बारे में पूछ सकते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। ये जो चीज़ है मार्केटिंग वाले भी देख सकते हैं, एचआर वाले भी देख सकते हैं, फाइनेंस वाले भी देख सकते हैं, ये चीज़ सबके लिए कॉमन है। बस थोड़ा माइनिंग डिसिप्लिन के लिए इंजीनियरिंग सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अपन को इंजीनियर नहीं देखना, माइनिंग वालों को भी ये कॉमन टॉपिक एप्लीकेबल है, बट उनके लिए एक एक्स्ट्रा भी चला जाता है। तो आपको यहाँ तक ही देखना, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग वालों। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस।